दिसंबर में गाड़ी लेनी चाहिए या फिर जनवरी के अंदर नया मॉडल लेना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न सब लोगों को है। और शोरूम से ऊपर से फ़ोन आ रहे हैं कि प्राइस बढ़ रही है, ऑफ़र नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर भी ये चीज़ें ज़ोर शोरों से प्रचार चल रहा है कि अगले साल या फिर अगले महीने जनवरी के अंदर प्राइस बढ़ जाएगी, तो इस महीने आपको गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको दिसंबर में गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या फिर जनवरी के अंदर। तो नॉर्मली ये माहौल बन चुका है कि अगले साल यानी जनवरी के अंदर और प्राइस बढ़ेगी। तो जितने भी जो कस्टमर्स हैं सबको फ़ोन करवाया जा रहा है कि प्राइस बढ़ेगी, अभी आप ले लीजिए। तो गाड़ी जनवरी में लेनी चाहिए या फिर दिसंबर में लेनी चाहिए, इसके अंदर दो कंडीशन है। सबसे पहले तो बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी है जिसके ऊपर भर भर के स्कीम्स है, 50,000, 60,000, 40,000, 30,000। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जिन गाड़ियों के अंदर स्कीम्स है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट 4 से 5 सालों के एनालिसिस के ऊपर हमने ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर ये है कि गाड़ियों की जो प्राइस वगैरह बढ़ने वाली है या फिर नहीं बढ़ी है, स्कीम्स वगैरह कितनी कम हुई है, उसके आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन गाड़ियों के अंदर स्कीम्स है भर भर के, जैसे कि 40,000, 50,000, तो क्या वो गाड़ी आपको दिसंबर में लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि दिसंबर के अंदर आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं लेनी है जिन गाड़ियों के अंदर स्कीम्स है। अब रही बात सेल्स कंसल्टेंट का, आपके पास फ़ोन आ रहा होगा, वो बोल रहे होंगे कि प्राइस बढ़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस बढ़ेगी बिल्कुल। मेरे हिसाब से लास्ट 4 से 5 सालों के अंदर जैसे कि कम रेंज वाली जो ऐसी गाड़ियाँ हैं, जैसे अल्टो से लेकर i20 तक, तो उनके अंदर 2 से 4,000 रुपये और हाईएस्ट है। इससे पहले जितने भी साल थे पुराने, तो उनमें यही प्राइस के अंदर गैप आया है कि ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ी है। किन्हीं गाड़ियों के अंदर ज़्यादा प्राइस बढ़ी है, तो उनके अंदर प्राइस का गैप इसलिए ज़्यादा आया है कि उनके अंदर जो फीचर्स है गाड़ियों के अंदर वो भी एक्सटेंड यानी एक्स्ट्रा कर दिया। जैसे कि मान लो किसी गाड़ी के अंदर अगर 2 एयरबैग आ रहे थे, तो नई साल के अंदर और 6 एयरबैग आना स्टार्ट हो गए, तो उन गाड़ियों की जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा बड़ी थी। तो आपको अगर कोई बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। कोई प्रीमियम गाड़ियाँ है तो उनके अंदर 10 से 20,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं। बाकी आपको कंसल्टेंट शोरूम वाला वो यही बोलेगा कि सर 50,000 रुपये तक तो प्राइस बढ़ ही जाएगी। ये अगर वो आपको ये बोलता है, तो ये मान लीजिए कि आप वो अपना जो काम कर रहा है सेल्स वाला, डीलर का भी यही काम होता है कि उनके भी जो टारगेट्स वगैरह होते हैं उनको पूरे करने होते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि स्कीम कम हो जाएगी, तो स्कीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्कीम बिल्कुल कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी। मान लीजिए कि 50,000 की और स्कीम चल रही है, तो क्या वो जनवरी में आते ही जीरो हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल जीरो नहीं होगी। वो स्कीम 50,000 की अभी चल रही है, 10,000 का फ़र्क आ सकता है या फिर 15,000 का फ़र्क आ सकता है। तो अब 10 से 15,000 के लिए अगर आप 1 साल पुराना मॉडल लेते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसान वाली चीज़ रहेगी, क्योंकि 2-3 साल बाद में अगर आप गाड़ी सेल करते हो, तब जो इसका जो प्राइस गैप है वो 50,000 तक का आता है 1 साल के मॉडल का। अगर जैसे जैसे पुरानी गाड़ी होती है, तो ये 20,000 के करीब और ये मॉडल का गैप रहने वाला है। बहुत से लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अभी पेमेंट दे दो और आरसी आपकी नई साल में बन जाएगी। तो आपको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपको नई साल के अंदर और नया मॉडल ही लेना है, क्योंकि वही बेनिफिशियल वाला काम रहेगा। जनवरी के अंदर आपको 2 मॉडल मिलने वाले हैं, 25 और 24, दोनों पे अलग अलग स्कीम रहेगी, दोनों की प्राइस वगैरह भी अलग रहेगी। तो अगर आप लास्ट में कैलकुलेशन निकालोगे जनवरी के अंदर जाकर, तो आपको ये लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने दिसंबर के अंदर गाड़ी नहीं ली, वरना मुझे नुकसान हो जाता। तो ये तो हो गई जिन गाड़ियों के अंदर स्कीम वाली बात। अभी बात करते हैं जिन गाड़ियों के अंदर स्कीम नहीं है। बात करते हैं जिन गाड़ियों के अंदर स्कीम नहीं है, जैसे कि रिसेंटली कई गाड़ियाँ लॉन्च हुई है, जैसे क्रेटा के ऊपर स्कीम नहीं है, वेन्यू के ऊपर तो मेरे हिसाब से स्कीम चल रही है, डीजल पे नहीं है। उसके अलावा डिज़ायर वगैरह के ऊपर है, स्कीम्स वगैरह फ़िलहाल नहीं चल रही है। कई गाड़ियाँ हैं टाटा पंच वगैरह, उस पर भी कोई स्कीम नहीं है। तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए दिसंबर के अंदर? जी नहीं, बिल्कुल भी आपको दिसंबर के अंदर ये गाड़ियाँ भी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ये गाड़ियाँ ले लोगे तो जनवरी के अंदर जाके बिल्कुल आप ये पछताओगे कि यार मैंने थोड़े से पैसों के लिए और ये गाड़ी और पीछे वाला मॉडल ले लिया, ताकि नुकसान हो गया। मेरे हिसाब से अगर इनकी प्राइस वगैरह बढ़ती है, तो 2 से 4,000 रुपये, जैसे मैंने पहले बताया था कि गाड़ियों की जो प्राइस वगैरह बढ़ेगी इस सेगमेंट की, i20 या फिर क्रेटा कि इनके अंदर 10,000 से ज़्यादा की प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप पुराना वाला मॉडल लेते हो और उसको रीसेल के टाइम पे अगर उसको सेल करोगे, तो प्राइस का गैप वो ज़्यादा होगा और वो आपको नुकसान देगा। तो मेरे हिसाब से और आपको
जो नया वाला मॉडल ही लेना चाहिए, चाहे स्कीम हो उस गाड़ी पे या फिर स्कीम ना हो। और इसके अलावा कोई जो अफवाह है, कोई आपको ये बोलता है प्राइस बढ़ेगी, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ में जय हिंद, जय भारत।